प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पूंजी बाजार का अर्थ, उसके कार्य एवं उसके महत्व के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे पूंजी बाजार के जो प्रमुख उपकरण हैं उनके बारे में, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में जो भिन्नताएं हैं उनके बारे में, और पूंजी बाजार की जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण। तो जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार की भांति पूंजी में जो पूंजी बाजार है उसके भी लेन देन एवं वित्त व्यवस्था के लिए अलग अलग उपकरण हैं। सर्वप्रथम है सरकारी प्रतिभूतियां, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पूंजी बाजार में सरकार की प्रतिभूतियों में लंबी अवधि के बॉन्ड तथा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां प्रमुख है। सरकार इनको बेचकर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तथा जनता से दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करती है। फिर है कंपनियों की प्रतिभूतियां। संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनियां अपने द्वारा निर्गमित समता अंशों या पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्र या बॉन्ड्स आदि का क्रय विक्रय करती है और इनके द्वारा दीर्घकालीन पूंजी की वित्त व्यवस्था करती है। फिर आता है व्यापारिक ऋण पत्र या कॉमर्शियल लोन पेपर। व्यापारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारिक ऋण पत्रों के माध्यम से अपने जो पूंजी संसाधन हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करती हैं। फिर उपभोक्ताओं को दीर्घकालीन ऋण। कई वित्तीय संस्थाएं उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद है उसको संभव बनाने के लिए दीर्घकालीन ऋण की योजनाएं हैं उनका संचालन करती है। जैसे आवास के लिए ऋण योजनाएं हैं, वाहन के लिए ऋण योजनाएं हैं, या दीर्घावधि की घरेलू वस्तुओं के लिए भी कई ऋण योजनाएं संचालित हैं। फिर है विदेशी बंधक पत्र या अन्य उपकरण। कई वित्तीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अथवा बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां या कंपनियां विदेशी पूंजी बाजारों से दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उनकी विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, पाउंड आदि में विदेशी बॉन्ड अथवा इसी प्रकार के अन्य उपकरणों का सहारा लेती हैं। भारत के पूंजी बाजार में भी ऐसे उपकरणों का लेन देन होता रहता है। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में जो महत्वपूर्ण अंतर है उनके बारे में। तो मुद्रा बाजार अर्थ जो पहला आधार का अंतर का आधार है वो है अर्थ। तो मुद्रा बाजार है उसका अभिप्राय उस बाजार या क्षेत्र से है जिसमें अल्पकालीन पूंजी का लेन देन होता है, और पूंजी बाजार का अर्थ या आशय उस वित्तीय व्यवस्था से है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन होता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रा बाजार है उसमें जो वित्त की व्यवस्था होती है वो अल्पकाल के लिए होती है या कम समय के लिए होती है, जबकि पूंजी बाजार है उसमें जो वित्त की व्यवस्था होती है वो एक लंबे समय के लिए यानी कि एक दीर्घकाल के लिए होती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर का आधार है वो है उनकी अवधि होती है। मुद्रा बाजार में जो व्यवस्था होती है वो अल्पकालीन वित्त व्यवस्था होती है यानी कि बहुत कम समय के लिए, और जो पूंजी बाजार में वित्त व्यवस्था होती है वह दीर्घकालीन अवधि के लिए होती है। फिर आता है उपकरण। अब जो मुद्रा बाजार के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम एक कम समय की अवधि के लिए या यूं कहें कि अल्पकाल के लिए अपनी जो वित्त की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए कौन से उपकरण हैं उनको हम काम में ले सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण और पहला है वो है विनिमय बिल यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर दूसरा है प्रतिज्ञा पत्र। फिर है ट्रेजरी बिल और अल्पकालीन प्रतिभूतियां। इनके माध्यम से हम अपने अल्पकालीन जो वित्त की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम इनका निर्गमन कर सकते हैं। फिर आते हैं पूंजी बाजार के जो उपकरण हैं वो। सबसे पहला है अंश पत्र यानी कि शेयर सर्टिफिकेट। तो प्रायकर कंपनियां क्या है कि अपने जो दीर्घकालीन जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो प्लानिंग है उनके वित्त की व्यवस्था के लिए कंपनी शेयर है उसको जारी करती है, या फिर ऋण पत्रों को जारी करती है, या वित्तीय संस्थाएं हैं वो अपने बॉन्ड हैं उनको इशू करती है, और सरकारी दीर्घकालीन प्रतिभूतियां।
फिर आती है संस्थाएं, जो मुद्रा बाजार में सक्रिय संस्थाएं हैं। मुद्रा बाजार में सक्रिय संस्थाएं हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं जो सक्रिय हैं उनमें है व्यापारिक बैंक। जितने भी व्यापारिक बैंक हैं वह सभी मुद्रा बाजार के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं। फिर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, नाबार्ड और रिजर्व बैंक, यह मुद्रा बाजार की सक्रिय संस्थाएं हैं। फिर है पूंजी बाजार में सक्रिय संस्थाएं कौन सी हैं। तो पूंजी बाजार में जो सक्रिय संस्थाएं हैं उनमें पहला है स्टॉक एक्सचेंज, जो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी बाजार का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसको हम स्कंद बाजार के नाम से भी जानते हैं। दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाएं, जो दीर्घकालीन अवधि के लिए जो वित्त की व्यवस्था करती है, इस प्रकार की भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिसमें है आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, यूटीआई, एलआईसी, संयुक्त पूंजी कंपनियां और साधारण जीवन बीमा निगम आदि। यह संस्थाएं दीर्घकाल के लिए वित्त व्यवस्था करती हैं। फिर है स्थान। मुद्रा बाजार से उस बाजार या क्षेत्र का आभास होता है जिसमें अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था होती है। इसमें स्थान है उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहता। पूंजी बाजार में स्थान का विशेष महत्व है, क्योंकि स्कंद विनिमय बाजार किसी स्थान विशेष के द्योतक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में पूंजी बाजार की जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो है वो है पूंजी बाजार का तीव्र विकास। भारत में पिछले कुछ समय से जो पूंजी बाजार है उसका तीव्र विकास हो रहा है। एक और तो शेयर बाजार में तेजी के रुख से अंश पूंजी और ऋण पत्र है उनकी बिक्री है वह लगातार बढ़ रही है, और वहीं दूसरी ओर वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारी मात्रा में दीर्घकालीन वित्तीय सहायता है उसको निरंतर बढ़ाया जा रहा है। फिर है निवेशकों के हितों की रक्षा के प्रयास प्रबल। सेबी की स्थापना करने के बाद पूंजी बाजार में जो इन्वेस्टर हैं या जो निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा पर जोर है वो निरंतर बढ़ रहा है। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान सेबी के द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार निवेशक जो हैं उनको पूंजी बाजार में निवेश के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास भी सेबी द्वारा निरंतर किया जा रहा है। फिर पूंजी बाजार है उसमें निवेशकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में शेयर और जो प्रतिभूति बाजार है उनमें भारी तेजी और अधिक लाभ के कारण सार्वजनिक संस्थाओं एवं कंपनियों के शेयरों और उनके जो ऋण पत्र हैं उनमें निवेशकों के जो आवेदन हैं उनमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और इसी का कारण है कि जो सार्वजनिक कंपनियां पब्लिक इश्यू लेके आती हैं वह बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर जारी करती हैं ताकि बहुत ज़्यादा वह धन को बटोर सकें। फिर सूचीबद्ध कंपनियां तथा प्रतिभूतियों की संख्या में तीव्र वृद्धि। देश में निवेशकों की बढ़ती संख्या के कारण स्टॉक एक्सचेंज जो केंद्र हैं उनमें सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी सूचीबद्ध जो जो प्रतिभूतियां हैं उनमें निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर है सार्वजनिक कंपनियों की संख्या और उनकी जो प्रदत्त पूंजी है उसमें भी निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर आता है म्यूचुअल फंड की संख्या में भी वृद्धि। देश के साधारण एवं कम बचत वाले निवेशकों को प्रतिभूति बाजारों की ओर निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक म्यूचुअल फंड के साथ साथ ही निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंड की छूट देने से देश में रजिस्टर्ड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होने को हमें देखने को मिल रही है। फिर है स्टॉक एक्सचेंज केंद्रों की संख्या और उनके व्यवसाय में वृद्धि। देश में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज केंद्र हैं उनकी संख्या में पिछले दशक में तेजी से वृद्धि हुई है, और उनके द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहा है उस व्यवसाय या उनके जो टर्नओवर है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। प्राथमिक पूंजी बाजार का तेजी से विकास।
पूंजी बाजार में जो नए निर्गमन हैं, जो फ्रेश इश्यू आते हैं, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं, उसमें निरंतर वृद्धि होती दिख रही है और उसका निरंतर विकास हो रहा है। भारत में प्राथमिक जो पूंजी बाजार है उसका निरंतर विकास देखने को मिल रहा है। फिर आता है वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता में निरंतर वृद्धि। पिछले कुछ जो वर्ष हैं उनमें देश में वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और जो प्रदत्त वित्तीय सहायता है उसमें निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है और उसके कारण दीर्घकालीन ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई है। फिर है वित्तीय संस्थाओं के ऋणों को अंश पूंजी में बदलने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। फिर है परिवर्तनशील ऋण पत्र, जो ऋण पत्र हैं उनका प्रचलन बढ़ा है। पिछले एक दशक में पूंजी बाजार में परिवर्तनशील ऋण पत्रों का निर्गमन लोकप्रिय हुआ है। पिछला जो एक दशक है उसमें पूंजी बाजार में जो परिवर्तनशील ऋण पत्र हैं उनका जो निर्गमन है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। शेयरों की भांति ऋण पत्रों को भी स्टॉक एक्सचेंजों में भारी मात्रा में क्रय विक्रय किया जाने लगा है। फिर है पूंजी बाजार में सुधार एवं उदारीकरण की जो प्रवृत्ति है उसको बल मिला है। सेबी के द्वारा जहां एक और पूंजी बाजार में ऋण पत्रों पर ब्याज की दरों के संबंध में खुली छूट दी गई है, वहां अंशों में भी प्रीमियम की छूट से नए निर्गमन जो है उनमें भारी प्रीमियम वसूलने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। और इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सुधार लागू किए हैं। थैंक्स।